इंग्लिश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। नाम अलग अलग हैं पर सबका काम एक है, जिसे हम कहते हैं वाक्यों का शुद्धिकरण। तो नरेशन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कुछ कविता, कहानी या कुछ वाक्य लिखा है जहाँ पर कुछ भी शब्दों, अक्षर, मात्राओं में भेद है, गलती है, उन्हें शुद्ध करना, उन्हें ठीक करना नरेशन कहलाता है। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है बातों को अलग तरीके से कहना। जैसे कि मान लेते हैं, एक स्कूल की उदाहरण से हम समझते हैं। एक स्कूल में आप पढ़ाते हैं, ये ए है जो पढ़ाते हैं। अब ये आज स्कूल नहीं आने वाले, ठीक है। अब इन्होंने, एक बच्चा है बी, उससे कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, ठीक है। अब ये लड़का अभी तक स्कूल नहीं है, अब अभी अचानक स्कूल में आ रहा है और कक्षा में आते ही बोल रहा है मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। अब जो बच्चे वहाँ बैठे होंगे, एक्स वाई जेड पूरे, वो क्या सोचेंगे, ये कह रहे मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, तो इसका मतलब ये स्कूल नहीं आएगा। या अगर इसने ऐसे कहा, सर ने कहा है कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तब भी ये सोच सकता है सर ने कहा है मैं स्कूल नहीं आऊँगा, कि ये स्कूल नहीं आएगा, कि ये बताना चाह रहा है कि सर ने कहा है मैं स्कूल नहीं आऊँगा तो सर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। उसी तरह से मान लो मम्मी ने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगी, अब बहन चाय बना रही, ठीक है, बहन क्या कर रही, चाय बना रही है। अब भाई ने जा कर के किचन में कहा, मम्मी ने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा, ठीक है। अब इसने नहीं पीऊँगा बोल दिया, तो ये लड़की क्या समझेगी कि ये नहीं चाय पिएगा, ठीक है। अब अगर इसने स्पष्ट ये कहा कि मम्मी ने कहा है कि मम्मी चाय नहीं पिएगी, तो ये बातें सरल हो सकती हैं। तो कई बार क्या होता है, बोलने में समझने वाले को और बोलने वाले में कुछ गलती हो जाती है, इसलिए समझा कुछ अलग जाता है। तो बस इसी तरह से जो बात हमने किसी और के माध्यम से कहा, उसको अगर प्रत्यक्ष कह देते हैं तो प्रत्यक्ष कहना डायरेक्ट कहलाता है, किसी अन्य के माध्यम से बोले तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अपनी बातों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब जो हमें पढ़ना है नरेशन, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, नरेशन में बहुत सारे लेवल हैं, मतलब बहुत सारे नियम हैं। उसको हम लेवल 1, लेवल 2, पार्ट 1, पार्ट 2 करके हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे सरल टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें आपको दिए हुए सेंटेंस में शेष दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, शेष। दूसरा रूल ये है कि जो भी सेंटेंस है वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होते, इंट्रोगेटिव नहीं होते, ना उसमें WH फैमिली मेंबर होते हैं। ये दो साइनें आपको पहचानना है। सेंटेंस में शेष दिखेगा, किसी भी नाम के बाद, सब्जेक्ट के बाद शेष दिखेगा, शेष टू। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य लिखे जाते हैं, सेंटेंस लिखे जाते हैं, वो एक पॉजिटिव होंगे, जैसे कि यू शुड गो होम, आई कैन टीच यू, सॉरी टच यू, सी मेक्स कॉफ़ी, ठीक है। इस तरह के वाक्य उसमें लिखे हुए होंगे। बनाने का रूल ये है, चूंकि लेवल 1 हम पढ़ रहे हैं, रूल ये है जहाँ भी आपको शेष दिखेगा ना, उसको टेल्स में बदल देना, ठीक है। रूल नंबर 1, आपको यहाँ हेडिंग डाल लेना है रूल बोल के, और इनको नोट कर लेना है। तो रूल नंबर 1 ये है, शेष दिखेगा तो उसको टेल्स में बदल देना है। ये जो इन्वर्टेड कामा दिख रहा है उसको हटाने के लिए आपको बीच में यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करना है। अब ये देखना है कि सामने में कौन सा सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन हुए तो वो बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये तो खुद सब्जेक्ट हैं, ये किसके अनुसार बदलेंगे, तो देखिए ये जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, कोई फर्स्ट पर्सन हो सकता है, कोई सेकेंड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन जो कि यू है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वाक्य लिखा गया है कि इसने इससे कहा, इसमें ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट होता है और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये सेकेंड पर्सन है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब यहाँ पर जो भी नाम लिखा है उसके अनुसार। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब टॉप में क्या नाम लिखा हुआ है, फीमेल का या मेल का, उनके अनुसार। मान लेते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन है, ही सी नेम, तो वो नहीं बदलते, इसलिए उसमें मैंने नो चेंज लिखा है। तो वो वैसे ही का वैसे उतारना है, कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंजेस बस यही होगा कि सभी के शेष को हमें टेल्स में बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है,
आगे क्या बदलेगा वो डिपेंड करता है यहाँ के सब्जेक्ट्स के ऊपर। थर्ड पर्सन है तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर ये फर्स्ट पर्सन हुए या सेकंड पर्सन हुए तो इनको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार में बदलना है। ठीक है, रूल बहुत ही सिंपल है, बताया भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से है। अब चलिए इनको बनाते हैं और ज़्यादा अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो, रिया का नाम है तो आपको उसमें रिया ही लिखना है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसमें नो चेंजेस। आपको पता है जहाँ मुझे सेज दिखा तुरंत उसको टेल्स में बदल देना है, पर रूल नंबर 1, सेज दिखा भी तो यहाँ पर देखो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं, तो हाँ सेज भी है, सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो ठीक है, हमें वही अप्लाई करना है। सेज को हटा के टेल्स लिख देना है, तो ये चलो भैया हमने लिख दिया टेल्स। रिया टेल्स राहुल, ये क्लियर है, रिया टेल्स राहुल। ओके, टू अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम अब आंसर लिखने जा रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें दैट का इस्तेमाल करना है क्योंकि रूल नंबर 2 वही है। तो आपको अब दैट का इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है तो आपको देखना है कि यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन वाला, सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन होता है तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यहाँ जस्ट इन्वर्टेड कॉमा के बगल में क्या नाम दिया है उसको देखो, मेल का या फीमेल का। राहुल एक लड़के का नाम है और लड़के का नाम हो तो आपको यहाँ पर ही लगा देना है। अगर लड़की का नाम होता तो आपको यहाँ पर सी लगाना होता, तो चूंकि लड़के का नाम है तो हम लगाएंगे ही। ठीक है, अब क्या लिखा है, शुड गो होम, तो हम कहेंगे उसको पूरा कंटिन्यू उतार देंगे, ही शुड गो होम, ही शुड गो होम। तो क्या बदलाव हुआ पूरा नज़र एक बार मार लेते हैं। रिया सेज टू राहुल था, उसमें टेल्स लगाना था तो रिया टेल्स राहुल हो गया। इन्वर्टेड कॉमा किस जगह दैट का इस्तेमाल करना था वो भी हो गया। यू को बदलना था तो सेकेंड पर्सन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राहुल का नाम था इसलिए हमने ही लगाया, बाकी पूरा उतारना है, ही शुड गो होम। क्लियर है, उसमें मैं एक सेंटेंस और आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर वाक्य थोड़ा दूसरा लिखा हो तो थोड़े से चेंजेस भी आपको दिखाई देंगे। कैसे चेंजेस, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिखा रहता, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है ना, याद रखना। मैंने लिखा है, सब चीज़ वही है, ठीक है, रिया सेज टू राहुल ही है, ठीक है, बस मैंने लिख दिया यू ईट मैंगो, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, आंसर लिखते समय इसका याद रखना है, रिया टॉप में है उनको उतारना है, सेज टू को हटा के आपको फिर से टेल्स लिखना है, राहुल है तो आपको राहुल भी लिख लेना है। यहाँ तो बहुत सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा आपको यहाँ पर भी दैट लिखना है, ये दो चीज़ें काफ़ी सरल हैं। अब ये तो पता चल गया कि ये यू सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब इसके अनुसार, तो लड़के का नाम है तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। अब अगर आप इसको एज इट इज़ उतार देते हैं, ही ईट मैंगो, तो फिर यहाँ पर आपसे गलती हो गई। गलती क्या है बस पहचानने की कोशिश करो, गलती इधर नहीं है, गलती यहाँ से है। क्या गलती है, देखो, जब सेंटेंस इंडेफिनेट के हो, मतलब मैं पढ़ता हूँ आप पढ़ते हो, मैं खाता हूँ आप खाते हो, बस यही सेंटेंस है, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन के साथ क्रियाओं में एस लगा होता है। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन, इनके साथ वर्ब का बस फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस नहीं रहता, लेकिन ये तो भाई थर्ड पर्सन हो गया ना, यू को आपने कन्वर्ट कर दिया ही में या सी में, तो उनके साथ काम में एस दिखाना जरूरी है, बस ये थोड़े से बदलाव होते हैं और एग्जाम में आपको ऐसे ही सेंटेंस बाय गॉड दिए जाएंगे जिसमें आपको दो और बदलाव करने होते हैं। ये तो आपने किया, लेकिन यहाँ पर भी एक चेंजेस होता है, लेकिन यही चीज़ अगर आपने वहाँ पर ध्यान दे दिया तो फिर आपके फुल नंबर कन्फर्म है। इसमें एक नंबर का जो आएगा वो एक नंबर मिलेगा, दो ठो नरेशन आएंगे तो दो नंबर, तीन ठो आएगा तो तीन नंबर। 12वीं में तो 2 से 3 भी आते हैं, वाइज भी 12वीं में 3 आते हैं। चूँकि आप कॉलेज वाले हैं तो कॉलेज में आपको सीरीज में देखना पड़ेगा 2 आ रहे हैं कि 1 आ रहे हैं, कम से कम एक तो कंफर्म है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो क्लियर है, समझ में आया, इस तरह से बदलाव किया जाता है। तो हमेशा सेज को बदल दो टेल्स में, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको दैट लगाना है, यू ऑब्जेक्ट है, सॉरी यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन हमेशा इसके अनुसार बदलेंगे। अगर ये आई होता तो ये बदलता रिया के अनुसार, तो रिया एक लड़की का नाम है तो आपको यहाँ पर शे लिखना होता।
ठीक है, चलिए अभी हमारे पास और भी सेंटेंस है, हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है जिसमें लिखा है देव सेज टू स्वाति आई कैन टच यू। देव ने स्वाति से कहा कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ या स्पर्श कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेज को आपको टेल्स में बदलना है, जैसे यहाँ पर आपने टेल्स में बदला था। स्वाति लिखेंगे, अब आई है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाएंगे। आई है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मतलब जो टॉप में लिखा है। अब यहाँ पर भी एक लड़के का नाम लिखा है, यहाँ पर भी हम ही लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर स्वाति होता तो फिर हम सी लगाते, लेकिन नहीं, जैसा सेंटेंस दिया वैसे बनाएंगे। तो चलिए उसको आगे बढ़ते हैं, या फिर मैं यहीं पर इसको मिटा के बना देता हूँ। तब तक आप इसको क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। पहला तो ये क्वेश्चन, रिया सेज टू राहुल इन्वर्टेड कॉमा यू एट मैंगो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आप बस नोट करते ही जाओ, बाकी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें उसका। अब मैं इसको उतार रहा हूं तो मैं लिखूंगा देव का देव, शेष का मैं तुरंत लिख दूंगा टेल्स, स्वाति का हम स्वाति उतार देंगे। ठीक है, देव टेल्स स्वाति। इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिख रहा है उसको हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल करना है, तो हम नीचे में लिख देंगे दैट। ठीक है, देव टेल्स स्वाति दैट, आई बदलेगा देव के अनुसार, तो मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ एक लड़के का नाम है तो आपको यहाँ पर ही लिख लेना है। अब ही कैन टच यू, उसको पूरा उतार देना है, यहाँ से कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल्स के सेंटेंस है और मॉडल के सेंटेंस में जो भी होता है आपको वही उतारना होता है। वहाँ पर किसके साथ क्या लगेगा कोई रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट बनाते हैं तब आपको ध्यान देना होता है किसके में एस लगा रहेगा किसके में नहीं, और वो भी प्रेजेंट की बात होती है, सब में नहीं होता। हो गया, सिंपल था। देव का देव, सेज का टेल्स, इन्वर्टेड कॉमा का दैट, आई इसके अनुसार बदलेगा तो ही, लड़की का नाम होता तो सी लिखता। ठीक है, फिर वहाँ के पूरा उतार दिए। अब आपका तीसरा हम समझ लेते हैं, जो कि लिखा है मॉम सेज टू फादर सी मेक्स कॉफी। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा जो टाइप नहीं हुआ है। चलिए अब यहाँ पर भी इसका आंसर लिखते हैं, हम लिखेंगे मॉम, सेज को हटा के लिखेंगे टेल्स फादर, मॉम सेज टू डैड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मॉम्स टेल्स फादर, सी को हटा के आपको लिखना होगा दैट, जो आगे आपने यहाँ पर भी लिखा यहाँ भी रहेगा। सी देखिए थर्ड पर्सन में आते हैं, ही सी या किसी का नाम थर्ड पर्सन होते हैं, और ही सी और नाम आपको नहीं चेंज करना है। तो यहीं पर बहुत सिंपल चीज़ है, सी का आपको सी लिख लेना है, जो पूरा लिखा है ना उसको पूरा उतार देना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे सरल आपको यही लास्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता सिवाय इसके और इसके। ठीक, तो याद रखना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसको भी दिया जाता है, क्योंकि जहाँ आप चेंज चेंज को सीखें वहाँ पर मान लो यहाँ पर भी कुछ गलती से बदलाव कर दिए, कुछ भी दिमाग लगा के, तो ऐसे में आपका नंबर कट सकता है। ठीक, याद रहेगा, ये होते हैं सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को बनाए जाते हैं। यही आपको कन्फ्यूजन का विषय रहेगा, जो भी मैंने सेकेंड नंबर पे बताया ना आपको, एक और एग्जाम्पल लिख करके वो भी याद रखना है। ठीक है, वैसा एक और मैं नीचे में लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। रीटा सेज टू रोहन आई रीड बुक। ठीक है, रीटा ने कहा रोहन से मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड बुक। तो रीटा का तो रीटा होगा, सेज को बदल देना है टेल्स में, रोहन का रोहन लिखेंगे, रोहन। ठीक है, रीटा टेल्स रोहन, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आपको दैट लगाना है, तो ये हमने दैट लगाया। रीटा टेल्स रोहन दैट, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब टॉप में जो नाम लिखा है उनके अनुसार। तो लड़की का नाम है तो आपको यहाँ सी लगाना है। अब सी लग गया तो सी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं 5 फॉर्म होता है जिसमें एस या एस लगे रहते हैं,
तो आपको रेट्स लिख देना है। क्या रेट्स कर रही है? बुक। बस ये चेंज होते हैं। तो ये बदला यहाँ के नाम के अनुसार, तो लड़की का नाम था तो सी, और सी ही नाम लगा, तो यहाँ पर सिर्फ काम नहीं होगा, जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें आपको एस या ई एस लगाना होता है बच्चों, बस इतना जान लो। अगर यहाँ पर आई गो मार्केट होता तो आपको ये तो सी का सी लिखना था बदल के, लेकिन गो में आपको ई एस लगाना होता तो गोस मार्केट होता, टू मार्केट। ठीक है। अगर वहाँ पर प्ले क्रिकेट होता तो सी के बाद आपको प्ले नहीं, उसमें एस लगाना होता, प्लेस क्रिकेट हो जाता। ठीक है। ये कुछ चेंजेस होते हैं, और इतना अगर आपने जान लिया तो आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें फटाफट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर अब काम आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ये बहुत सरल है, लेकिन अब जो आपको दिया जाएगा वो थोड़े टफ काम होंगे। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लेवल 2 में।